नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे मारवाड़ की उस हॉट सीट की जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओसिया विधानसभा सीट की, जहां सभा में हनुमान बेनीवाल ने सीढ़ी का जिक्र कर दिया। उन्होंने लोगों से पूछा कि अगर कोई ओसिया घूमने जाएगा तो यहाँ से क्या लेकर जाएगा। मैं तो यहाँ से सीढ़ी लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि उस सीढ़ी की चर्चा दिल्ली तक है। हर कोई उस सीढ़ी के बारे में जानना चाहता है। ओसिया की विधायक दिव्या मदेरणा पर कटाक्ष करते हुए हनुमान बेनीवाल ने ये बात कही। अब सीढ़ी प्रकरण क्या है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बीजेपी कांग्रेस के अलावा ये दो जाट नेता काफी चर्चा में है। सूबे के दो जाट नेताओं की जुबानी जंग अब निजी होती जा रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेनीवाल ने हाल ही के दिन में कई मौकों पर दिव्या के परिवार सहित उनके निजी जीवन पर कई बार तंज भी कसे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनती है तो इनका क्या होगा ये आप समझ लीजिए। बेनीवाल ने कहा कि ओसिया में तो झगड़ा भाजपा और आरएलपी का है, कांग्रेस तो टक्कर में है ही नहीं। बेनीवाल का संकेत ये था कि कांग्रेस ओसिया में तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। अब देखना ये होगा कि वाकई कांग्रेस तीसरे नंबर पर है या बेनीवाल के मोर्चे के बाद कांग्रेस मुश्किल में आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर केवल मुश्किलें किसी और की नहीं बल्कि दिव्या मदेरणा की नजर आ रही है। उनकी मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि उनका राजनीतिक करियर का ग्राफ जितना तेजी से बढ़ा, उनके बयानों के बाद वे अपनी ही पार्टी की नजर में खटक भी रही है। दिव्या की छवि हमेशा से ही आक्रामक नेता की रही है। मदेरणा कई मामलों में अपनी ही पार्टी के विरुद्ध खड़ी नजर भी आई। अंदर खाने से यह भी चर्चा है कि क्या गहलोत दिव्या का साथ देंगे। सवाल ये भी है कि क्या बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच बढ़ रही कड़वाहट से मारवाड़ की राजनीति में सियासी समीकरण बदलेंगे। दोनों नेताओं की कड़वाहट को लेकर सियासी गणित क्या है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। नागौर में जाट राजनीति का एक जमाने में मिर्धा परिवार केंद्र माना जाता था, जिनको हनुमान बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक जमीन बनाकर कड़ी टक्कर दी। बेनीवाल ने लगातार अपनी पार्टी को मारवाड़ और जाट बेल्ट में मजबूत किया है और खासकर युवाओं में एक क्रेज पैदा किया है। ऐसे में दिव्या मदेरणा का मारवाड़ क्षेत्र में अब हनुमान बेनीवाल से सीधा मुकाबला है, जिसके चलते वह अक्सर उन पर हमलावर रहती है। गौरतलब है कि मारवाड़ में लगातार बेनीवाल की पार्टी अपना विस्तार कर रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बनी आरएलपी ने बाड़मेर और नागौर के साथ जोधपुर में काफी अच्छी राजनीतिक जमीन तैयार कर ली है। विधानसभा में 3 विधायकों के अलावा बेनीवाल ने पिछले साल हुए पंचायती राज चुनावों में भी किस्मत आजमाने का फैसला किया और मदेरणा परिवार के गढ़ ओसिया में सेंध लगाने में कामयाब भी रहे। ऐसे में हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा की तल्खियों को हवा पिछले बरस पंचायत चुनाव के बाद ही मिलना शुरू हो गई थी। पंचायत चुनाव में पहली बार उतरी आरएलपी ने जोधपुर जिले में शानदार प्रदर्शन किया और ओसिया में आरएलपी की मदद से ही बीजेपी का प्रधान बना। ओसिया की 23 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी के 11 सदस्य जीते और 1 सदस्य आरएलपी का जीता, जिसने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले की जाट नेताओं के बीच ये तकरार राज्य की सियासत में क्या नए समीकरण खड़े कर सकती है। तो आप तो जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो बनता ही है। जय हिंद।